हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बेबीज़ की इरिटेशन की क्या वजह होती है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे इतने ज़्यादा क्रैंकी हो रहे होते हैं, इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि करना क्या है और बेबी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सब मदर्स ने ये सिचुएशन किसी ना किसी टाइम पे ज़रूर फेस की होगी। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर अप करूँगी कि जिस चीज़ से बेबी जो है इरिटेट हो सकता है और हमें बाज़ टाइम समझ नहीं आ रही होती। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे इतने क्रैंकी हो जाते हैं कि मतलब उनका सब कुछ ठीक होता है, उन्हें फीड उन्होंने किया होता है, डायपर फुल नहीं होता, सब कुछ मतलब ठीक होता है, बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा होता है। तो बेबीज़ क्या होता है कि उसने सोना होता है और झूले की अगर उसे आदत होता है तो उससे अपने झूले की याद आ रही होती है। तो ये इस टाइप के जो चारपाई वाला झूला बनता है ना, इसमें बच्चे आराम से पुरसुकून नींद सोते हैं। तो अगर आपको लग रहा है ना कि कुछ भी नहीं है, बच्चे को बिला वजह चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको नींद आ रही है, वो सो नहीं पा रहा, तो इस झूले में आप बच्चे को डाल दें और 3-4 घंटे के लिए भूल जाएं। मतलब झूला हिलाते रहें हल्का हल्का और बेबी आराम से अपनी नींद पूरी करके उठेगा। तो नींद पूरी होगी तो बच्चे का चिड़चिड़ापन वैसे ही ख़त्म हो जाता है। सोने के बाद जब बच्चा फ्रेश होकर उठता है, नींद पूरी करके उठता है, तो बहुत अच्छा मूड होता है, खेलने का मूड होता है। बेबी के चिड़चिड़ेपन की एक वजह होती है बेबी का डायपर फुल होना। तो डायपर से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, बहुत तंग होता है जब बेबी का डायपर गीला हो, फुल हो जाए। तो आपने क्या करना है कि डायपर को हमेशा कोशिश करनी है कि खुश्क रहे। कोई भी आप डायपर यूज़ कर रहे हैं तो आपने क्या करना है कि जैसे ही आपको लगे कि डायपर अब फुल होने की तरफ आ गया है और गीला होना स्टार्ट हो गया है, तो आपने मतलब डायपर बेबी का चेंज कर देना है, ताकि बेबी को मतलब इससे इरिटेशन ना हो। इरिटेशन की वजह से रैशेस हो सकते हैं और जो बेबी को बहुत ज़्यादा तंग कर सकते हैं। तो आपने अपने बेबी को अगर हैप्पी हेल्दी रखना है तो आपने डायपर का ख्याल ज़रूर रखना है। जब भी बेबी का कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि क्या बेबी क्यों तंग हो रहा है, क्यों रो रहा है, तो आपने हमेशा डायपर चेक करना है। ज़रूर डायपर फुल हो रहा होगा बेबी का, तो ये भी एक बड़ी रीज़न होती है और मैंने अक्सर तजर्बा किया, बच्चे डायपर से बहुत ज़्यादा तंग होते हैं। तो जी नेक्स्ट चीज़ है बेबी की फीड। मतलब अगर बेबी भूखा है ना तो किसी भी चीज़ में उसका दिल नहीं लगेगा, बहलेगा नहीं। लास्ट टाइम क्या होता है कि बच्चों ने अभी फीड किया होता है, थोड़ी देर बाद उनको फिर भूख लग जाती है, तो मदर्स परेशान हो जाती है कि अभी तो हमने फीड करवाया है या बेबी ने अभी फीडर पिया है, तो अभी फिर दोबारा भूख तो नहीं लग सकती कि क्या हो गया। लेकिन बच्चे को लास्ट टाइम क्या होता है, बड़ों के साथ भी ऐसा हो सकता है लेकिन बच्चों के साथ ज़्यादा होता है कि अभी अभी दूध पिया है, दोबारा 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे बाद फिर भूख लग जाती है। तो इस चीज़ से परेशान नहीं होना। बास टाइम क्योंकि बेबी की ग्रोइंग एज होती है, बास टाइम बच्चों को ज़्यादा भूख भी लगती है और बास टाइम ये होता है कि 4-5 घंटे आराम से बेबी जो है सोए रहते हैं या फिर खेल भी रहे होते हैं, तो उनको भूख का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर उनके मुंह में फीडर डालें भी तब भी वो फीड नहीं करते। तो ये आपने जो है ध्यान देना है कि अगर बेबी भूखा है, हो सकता है उसको दोबारा भूख लगी हो, अगर फीड अभी किया भी है तो ये भी आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है कि बेबी को भूख ना लग रही हो। तो आप उसको जो फीडर देंगे तो वो पी लेगा अगर उसको भूख होगी, तो ये लाजमी चेक करें। नेक्स्ट चीज़ है बेबी को रैशेज़ आपने नहीं होने देने। उसके लिए पीड्स क्रीम है या फिर सूडो क्रीम बहुत सारे लोग जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये होती है जिंक ऑक्साइड की क्रीम, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। जिंक ऑक्साइड एक ऐसा मतलब नेचुरल टाइप का इंग्रेडिएंट है कि उसमें जो है बेबी की स्किन जो है वो ठीक रहती है। मतलब कि वो कोई ऐसी दवाई या एंटीबायोटिक ट्यूब नहीं है कि जो बच्चे के ऊपर आप लगाएंगे और उसके स्किन को जो है वो डैमेज करेगी। ये ऐसी ट्यूब होती है कि जो स्किन को प्रोटेक्ट करती है किसी भी चीज़ की, किसी बाहर की चीज़ से। मतलब स्किन की जो लेयर है उसके बैरियर को जो है वो प्रोटेक्ट करती है। स्किन की जो ओरिजिनल बैरियर होता है ना उसको ठीक करती है, उसको ठीक रखती है। तो इस क्रीम का ये बेनिफिट आपने हर डायपर चेंज के बाद बेबी को लगा देना है, या कम से कम दिन में एक दफ़ा, 24 घंटे में एक दफ़ा तो लाजमी आपने लगा देना है। तो आपके बेबी को कभी भी रैशेज़ नहीं होंगे। ये बिल्कुल आजमाई हुई बात है और इससे जो स्किन का बैरियर है, बच्चे की स्किन है, वो बिल्कुल ठीक रहती है। जो ओरिजिनल स्किन अल्लाह ताला ने बनाई है वो वही रहती है। एक और चीज़ जो मैंने देखी है अपने मतलब तजर्बे की बुनियाद पर मैं कह रही हूँ कि बच्चे जब न्यू बॉर्न स्पेशली जब पैदा होते हैं, 1-2 दिन में उनकी आइज़ में काफ़ी पानी आने स्टार्ट हो जाता है जब वो पैदा होते हैं। बहुत छोटे बच्चों की आइज़ का जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि अभी उनका 3-4 हफ्तों तक टीयर डक्ट जो होता है जिसमें आंसू बनते हैं, वो टीयर डक्ट जो है उनकी आँख का डेवलप नहीं हुआ होता। तो बेबीज़ को जो है बार बार पानी आता है या म्यूकस टाइप का आता है, मतलब रेशा पड़ जाना आँखों में। तो आपने उससे बचने के लिए, या अगर बेबी को हो भी गया तो भी उससे ट्रीट करने के लिए पॉलीफिक्स ट्यूब आपने बेबी की आइज़ में लगाते रहना है। क्योंकि अगर बेबी की आइज़ में इरिटेशन होती है या आइज़ में कोई इन्फेक्शन हो गया है तो उससे भी बच्चा क्रैंकी होता है। बच्चा बता नहीं पा रहा होता लेकिन उसमें चिड़चिड़ापन होता है। तो किसी भी टाइम 1 ईयर तक मतलब बेबी का ये प्रॉब्लम रह सकता है। किसी भी टाइम आपको लगे कि बेबी की आइज़ थोड़ी रेड हो रही हैं या
आइज़ में इसको ख़ारिश हो सकती है, मतलब इस चीज़ पे भी आपने फ़ोकस रखना है। तो ये आपने ट्यूब लगाते रहना है, इंशाल्लाह ताला आपके बेबी को इरिटेशन नहीं होगी, आइज़ ठीक रहेंगी। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें याद रहें, अगर आपका इस चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं गया तो आपको ध्यान में आ जाएँ, क्योंकि मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ। ज़ाहिर है हमारे मदर्स के और भी बहुत सारे काम होते हैं, दिमाग हमारा काफ़ी हिस्सों में बटा होता है, बाज़ टाइम समझ नहीं आ रही होती कि बच्चे को क्या हुआ है। तो इस वीडियो से आपको एक रिमाइंडर मिल जाएगा कि ये चीज़ें बेबी को हम चेक कर सकते हैं कि किस वजह से इरिटेशन हो रही है। नेक्स्ट चीज़ है जी, आपने बेबी का मसाज करना है। मसाज तो सभी करते ही होंगे। मसाज किस चीज़ का करना है? बेबी के सर का, मतलब सर, कानों वाला हिस्सा, और हल्के हल्के हाथों से ऑयल लगा के ना अपने कानों वाली जो एरिया होता है सर के पास, इधर उधर गर्दन हल्की सी पीछे से, मतलब आपने ये चीज़ें रब करनी है अपनी फिंगर से, हल्के हल्के से मसाज करना है बेबी को। क्योंकि टीदिंग प्रोसेस में या वैसे भी बेबी को अक्सर ना कानों में दर्द रहता है, 3-4 माह के बच्चे को या उससे पहले भी। तो इस मसाज से बेबी की जो मसल्स हैं, ये गर्दन वगैरह की, अच्छा इनमें सुकून आ जाता है। क्योंकि बच्चा अगर छोटा भी है 3-4 माह से पहले भी, तो बच्चे को हम उठाते हैं इस तरह, कोई किस तरह उठा रहा है, कोई किस तरह, तो बच्चे की गर्दन जो है थक जाती है, क्योंकि सर अभी होल्ड नहीं कर पाता बेबी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को, बच्चे बता नहीं पा रहे होते, उन्हें पता नहीं चल रहा होता खुद भी, क्योंकि बहुत छोटा बच्चा, उसकी हर चीज़ की केयर हमने खुद करनी है। तो ये चीज़ भी होती है कि बच्चा थक जाता है, तो मसाज से ज़रा रिलैक्स हो जाता है, उसकी आप जो है बाजू दबा सकते हैं, मतलब हल्का हल्का सा आप उसकी बॉडी पे मसाज करें, स्पेशली सर वाले एरिया पे, तो वो बहुत अच्छी पुरसुकून नींद सोएगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स जो है ये आपने जहन में रखनी है। इसके अलावा जी आपने ये चेक करना है कि बेबी को मौसम का कोई असर तो नहीं हो रहा, मतलब ठंड है तो ठंड तो नहीं लग रही, और गर्मी है तो बेबी को कहीं गर्मी तो नहीं लग रही। फॉर एग्जांपल अब ठंड का मौसम है, तो आपने देखना है बेबी के पाँव हाथ वगैरह ठंडे ना हो, सर ठंडे ना हो, कान ठंडे ना हो, मतलब उसको ठंड ना लग रही हो कहीं से, तो भी बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील करता है। इसके अलावा जब हम कैप पहनाते हैं तो बच्चे के कान तो कहीं कैप के अंदर जो मुड़ तो नहीं रहे, या फिर बेबी के कपड़े जो हमने नीचे से पहनाए हुए हैं वो कहीं से मुड़ ना रहे हों, या बेबी को चुभ ना रहे हों नीचे से। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं, ख्याल रखना होता है। बेबी को ठंड लग रही है तो उसको ब्लैंकेट में अच्छे से स्वेडल करके लपेट के रखें, तो उससे भी बच्चा काफ़ी पुरसुकून फील करता है, पुरसुकून हो जाता है। क्योंकि बेबी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हमें हर चीज़ चेक करनी पड़ती है जब बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा है। अच्छा, अगर आपका बेबी मुसलसल रोए जा रहा है, किसी भी चीज़ से चुप ही नहीं हो रहा, बहल ही नहीं रहा, तो आपने जो है देखना है कि कोई बेबी को कहीं दर्द वगैरह तो नहीं, पेट दर्द हो सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा रो रहा है, घंटों घंटों रो रहा है, 4-5 घंटे हो गए बेबी को रो रहा है मुसलसल, तो फिर आपने डॉक्टर को चेक करवाना है बेबी को। अगर बेबी ये कि थोड़ी देर रोया है फिर चुप हो गया, फिर मतलब थोड़ी थोड़ी देर में इरिटेट हो रहा है, वैसे क्रैंकी हो रहा है, तो मदर्स को पता चल जाता है। सब माओं को ये ध्यान में रखना होता है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है या फिर वैसे चिड़चिड़ापन है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।